सभी को नमस्कार। आज की क्लास है एचडीपी सेकेंड ईयर के लिए प्रोटोजोल डिजीज़ की थिलेरियोसिस बीमारी। इससे पिछली क्लास में कोक्सीडियोसिस पढ़ा दी गई थी। थिलेरियोसिस बीमारी दूसरी डिजीज़ है प्रोटोजोल की। पहली चीज़ तो यही पता है होनी चाहिए कि थिलेरियोसिस है डिजीज़ है, ये एक प्रोटोजोल डिजीज़ है। उसके बाद है इसके उपनाम है ईस्ट कोस्ट फीवर, रेडेशियन टिक फीवर और रेड वाटर। ये तीन थिलेरियोसिस बीमारी के उपनाम हैं। उसके बाद कि ये सबसे अधिक मैक्सिमम जो होती है ये क्रॉस ब्रीड काऊ होती है, इनके अंदर होती है, और ज़्यादातर वो भी 2 वर्ष की एज के जो बछड़े होते हैं ना, उनमें अधिकतर ये बीमारी होती है। इसके अंदर क्या होता है, अधिकतर जो लक्षण है वो यही है कि लसिका ग्रंथि होती है ना, लिम्फ नोड, उनमें सूजन आ जाती है। जैसे मान लो सब स्केपुलर लिम्फ नोड में सूजन आना, ये अपने गले का आसपास होती है, उसको बोलते हैं सब स्केपुलर। या जो थाई होती है ना, थाई, वहाँ पर सूजन आ जाती है, गले का आसपास गलफड़े ये सूज जाते हैं, कान के नीचे की ग्लैंड है वो सूज जाती है इसके अंदर, थिलेरियोसिस के अंदर। और टेम्परेचर है वो हाई हो जाता है, तापमान हाई पशु का। इसके बाद है जो प्रोटोजोआ, उसका नाम, मतलब किस प्रोटोजोआ का से थिलेरियोसिस बीमारी होती है, थिलेरियोसिस बीमारी का एजेंट, कारक। तो कैटल के अंदर जो कारक है वो है थिलेरिया पेर्वो, थिलेरिया एनुलाटा और थिलेरिया म्यूटेंस। ये 3 है एजेंट कैटल के अंदर जो थिलेरियोसिस बीमारी का कारक है। उसके बाद गोट के अंदर थिलेरिया हिरकी, जो गोट के अंदर थिलेरियोसिस बीमारी करती है, और थिलेरिया ओविस जो सीप में करती है, और थिलेरिया केबेली ये हॉर्स में करती है, और थिलेरिया कैमेलेंसी ये कैमल के अंदर करता है। उसके बाद है कि ये थिलेरियोसिस बीमारी फैलती कैसे है, इसका माध्यम क्या है, तो इसका माध्यम है टिक। टिक का मतलब है चींचड़े के द्वारा फैलती है, और उस चींचड़े का नाम है हाइलोमा। हाइलोमा ही मोस्ट है, बाकी एक और से फैलती है, उसका नाम तो जिससे पेलेस एपेंडिकुलेटर ये नाम है, लेकिन याद ये रखना है हाइलोमा चींचड़े के द्वारा थिलेरियोसिस बीमारी है वो फैलती है। कैसे फैलती है, मान लो रोगी पशु को हाइलोमा टिक है, ये काट गया, काटने के बाद जो ब्लड होगा ना रोगी पशु का, वो इस चींचड़े के अंदर प्रवेश कर जाएगा, और ये हाइलोमा जब स्वस्थ पशु को काटेगा तो ये ब्लड के थ्रू वापस स्वस्थ पशु में चला जाएगा उसके काटने। तो ये फैलने का माध्यम है हाइलोमा, चींचड़ा टिक द्वारा फैलता है। इसके बाद है इसके सिम्टम। सिम्टम का मतलब है लक्षण। क्या लक्षण आएंगे, तो मेन लक्षण तो यही है कि जो स्थानीय लसिका ग्रंथि होगी उनके अंदर सूजन आ जाती है। स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड, मतलब जितने भी लिम्फ नोड होगी उनमें सूजन आ जाएगी, और हाई फीवर होगा, नाक के द्वारा स्राव आएगा, आँखों से पानी टपकेगा, और सांस लेने के अंदर दिक्कत होगी, और पंचर्ड ऑफ अल्सर इन एबोमेजम। एबोमेजम है उसके अंदर फूटे हुए छाले मिलते हैं, या पेट में छाले पड़ जाते हैं। अगर आप उसका पोस्टमार्टम करते हैं, इसके दौरान अगर मृत्यु हो जाती है इससे, तो एबोमेजम के अंदर फूटे हुए छाले दिखाई देते हैं अपने, तो पता चल जाता है भाई इसको थिलेरियोसिस बीमारी थी, इसके कारण ये मरा है। इसके बाद है कि इसका डायग्नोसिस, निदान कैसे करेंगे, तो निदान के लिए कि इसमें हीमोग्लोबिन लेवल है वो कम हो जाता है। हीमोग्लोबिन का लेवल है बॉडी में वो गिर जाता है अचानक, जिससे अपने को पता चल जाता है। वैसे नॉर्मली होना चाहिए हीमोग्लोबिन का लेवल है वो 2 ग्राम पर 100 ml ब्लड में होना चाहिए, और इरिथ्रोसाइट काउंट है वो भी डिक्रीज होकर 1.5 से 2 ml के बीच में, 2 मिलियन के बीच में ही रह जाती है। मतलब इरिथ्रोसाइट काउंट है वो भी कम हो जाती है। और लसिका ग्रंथियाँ पिलिया, यकृत और वक्कर आदि के सिमेर में कोच ब्लूज बॉडीज दिखाई देती है। कोच का मतलब होता है 8 कोशिकाओं का समूह, उसको बोलते हैं कोच, ठीक है।
वैसे तो साइंटिस्ट के आधार पर नाम रख रखा है, लेकिन कोच का मतलब वैसे होता है 8 कोशिकाओं का समूह। तो इसके अंदर ब्लू बॉडीज मिलती हैं। इसके बाद है इसमें टेस्ट कौन कौन से होते हैं, नाम ही याद रखना है, कैसे होते हैं, कैसे करते हैं वो अपना को पता नहीं रखना है, ये डॉक्टरों का काम है। तो इतना सा पता होना चाहिए कि थैलेरियोसिस बीमारी में कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं। तो पहला टेस्ट होता है इसमें कॉम्प्लीमेंट फिक्सिनेशन टेस्ट, दूसरा है कैपिलरी एग्लूटिनेशन टेस्ट, तीसरा है हीमोग्लूटिनेशन इनहिबिटेशन टेस्ट, चौथा है एग्रीगल प्रेसिपिटेशन टेस्ट, और चौथा है इंडिकेट फ्लूरोसेंट एंटीबॉडी टेक्निक। ये टेस्ट होते हैं। 4-5 टेस्ट हैं, कॉम्प्लीमेंट फिक्सिनेशन टेस्ट, कैपिलरी एग्लूटिनेशन टेस्ट, हीमोग्लूटिनेशन इनहिबिटेशन टेस्ट। ये 3 तो याद रखना ही है आपको ऊपर वाले। इसके बाद आती है इसका ट्रीटमेंट, उपचार के अंदर इंजेक्शन आता है एक ब्यूपेक्वाना के नाम से आता है इंजेक्शन। यह सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर ब्यूपेक्वाना इंजेक्शन है, यह यूज़ लिया जाता है थैलेरियोसिस बीमारी के अंदर, और इसकी डोज रेट है 2.5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट। और एक इंजेक्शन देना है आपको एंटी मलेरियल ड्रग्स देना है, क्योंकि वो टिक काटने से होती है ना, तो मलेरिया भी हो सकता है इससे। तो इसके लिए एंटी मलेरियल ड्रग्स है वो है निवाक्यून के नाम से आती है ड्रग्स। और इसके अंदर जो साल्ट होता है वो होता है क्लोरोक्विन सल्फेट। इसकी डोज देनी है आपको 10 से 15 mg पर केजी बॉडी वेट। और एक कोई भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दे सकते हो। ये इसका उपचार है। उपचार मेन तो ब्यूपेक्वाना यही ड्रग्स यूज ली जाती हैं, सबसे इफेक्टिव है ड्रग्स ब्यूपेक्वाना जो थैलेरियोसिस में यूज ली जाती हैं। उसके बाद इसकी वैक्सीन भी है, उस वैक्सीन का नाम है रक्षा। ओके, यह आपकी थैलेरियोसिस डिजीज़ कंप्लीट है।